भैया देखिए, अगर राजनीतिक मुद्दे पे बात करने का बोलेंगे तो ये बूट फेंक के बानर फंसा वाला खेला है भैया। हाँ। क्या मजाक है। पहले तो कहते हैं कि आप मानिए मत जाति को, फिर कहते हैं आप मानिए, तो डिसाइड करिए करना क्या है। ये सब तो होना चाहिए कि जाति जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए। मेरे हिसाब से जातिगत जनगणना से कोई मतलब नहीं है। सरकार को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। जातिगत जनगणना करवाने से क्या होगा? जाति गणना से मतलब सरकार क्या साबित करना चाहती है, हमको ये समझ में नहीं पहले आ रहा है सर। साबित क्या चाहती है सरकार के, मतलब कि कौन सी जात कितने हैं कितने नहीं है। तो जो प्रॉब्लम में है, जो गरीब लोग हैं, जाति बेस पे मत देखिए, गरीबी और अमीरी पे देखिए, उसको ठीक करना चाहिए। घर पे आएंगे लोग पूछेंगे आपकी जाति क्या है। ये पॉलिसी सरासर गलत है। ये पॉलिसी सरासर गलत है। बिहार में जातिगत जनगणना होगा, कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे उससे फिर क्या ना, अभी सरकार लोग ही बोलता है कि भेदभाव, और ये करके और भी प्रूव करना चाहते हैं कि भेदभाव। अगर आप कहते हैं कि यार चलिए भेदभाव और जाति नहीं है तो इसको खत्म कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम पटना के बंदर बगीचा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर देखिए शाम का वक्त है और लोग जो हैं पटनाइट्स जो हैं वो खाने पीने की खूब शौकीन पटना के देसी जायकों का लुत्फ उठाते हुए हमारे साथ कुछ युवा होंगे, सबों से हम बात करेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक जो है वो हट गई है, पटना हाईकोर्ट ने हटा दिया है। अब बिहार में जातिगत आधारित जनगणना होगा, कैसे देखते हैं इसको? भैया देखिए, अगर राजनीतिक मुद्दे पे बात करने का बोलेंगे तो ये बूट फेंक के बानर फंसा वाला खेला है भैया। हाँ। क्या मजाक है। पहले तो कहते हैं कि आप मानिए मत जाति को, फिर कहते हैं आप मानिए, तो डिसाइड करिए करना क्या है। आप लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप तो कहते हैं कि पहले मत कि कौन से कास्ट है, क्या कास्टिज्म का मत देखिए, अब कह रहे कि नहीं देखिए। तो या तो लड़ा लीजिए या तो साइड कर लीजिए, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। तो मेरा है कि सही नहीं है ये, मतलब गणना नहीं होना चाहिए जाति। नहीं, बेकार है। क्या करते हैं आप? ये देखिए, मैं एक्चुअली फैशन मॉडल थिएटर आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं ना, लोग बड़े मासूम हैं, ठीक है। इनके पास रोज़ के काम के अलावा टाइम नहीं है कि इन चीज़ों पे ध्यान दें। आप अगर इन सब चीज़ों को बीच मिला रहे हैं, ये देखिए कहीं ना कहीं बजट पैसा गवर्नमेंट के पास जो आती है, इसको खपत करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका है कि जनगणना करा दिया, इतना पैसा है और ये फिर गायब होगा, फिर भी लुप्त हो गया। तो ये सब गेम है, सब गेम है। आपको लगता है गेम है? पूरे तरीके से गेम है। नहीं, लेकिन पक्ष कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव हों चाहे नीतीश कुमार सर की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना हो जाएगा तो पता चल जाएगा ना कि बिहार में कौन कितनी जाति है, उस हिसाब से योजना बनाएंगे हम लोग। भैया फिर तो होगा कि यादव है इसको बचाइए, भूमियार है इसको बचाइए, उसको काट दीजिए, ये वाला सिस्टम होगा। ये सब कोई नहीं है। बैठा के खा रहे हैं तो बैठा के एक साथ खाइए, कास्टिज्म को लेकर के मत चलिए। चलिए आंटी, बिहार में फिर से जातिगत जनगणना होगा, घर पे आएंगे लोग और पूछेंगे आपकी जाति क्या है, कैसे? अच्छा है ये? नहीं, ये सब तो होना चाहिए कि जाति जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। आपको क्यों लगता नहीं होना है, चाहिए? आपको लगता है इससे फायदा होगा? हाँ, फायदा है, क्यों नहीं फायदा होगा। जैसे कि छोटे कास्ट का आदमी है, उनको कोई भी चीज़ में भरा जाता है, नौकरी सर्विस में या कोई भी चीज़ में, तो उसको पहले बड़ा जात को ले लिया जाता है, छोटा जात को नहीं लेता है। आप कैसे देखते हैं अंकल, हाईकोर्ट ने हटा दिया, अब यानी कि अब जो है वो बिहार में जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हो गया है? मेरे हिसाब से जातिगत जनगणना से कोई मतलब नहीं है। सरकार को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। जातिगत जनगणना करवाने से क्या होगा? कुछ नहीं होना है। ये खाली सरकार का अपना एक मैनिफेस्टो है कि बस पब्लिक को गुमराह किया जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं। आंटी, ये तो कह रहे हैं पब्लिक को गुमराह हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। देखिए, सरकार की तरफ से दलील ये दिया जा रहा है, नीतीश सरकार की तरफ से, देखिए जातिगत जनगणना जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा ना बिहार में कौन जातियाँ कितनी है, तो उस हिसाब से योजना बनाने में सहायक। तो 20 साल से नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे फिर? 20 साल से मुख्यमंत्री है, आज तक इनको करवा लेना चाहिए था अगर इतना ही ज़रूरी था तो। 20 साल से है, ये क्या कर रहे थे फिर? अगर इतना ही ज़रूरी है डेवलपमेंट के अनुसार कि हाँ किस जाति का कितना लोग है, तो 20 साल से मुख्यमंत्री है, इनको पहले ही करवा लेना चाहिए था। आज अभी जब 2024 का चुनाव दिख रहा था, इनको जातीय जनगणना दिख रहा है, इससे पहले नहीं दिख रहा था। चलिए एक और शख्स हैं, हम उनसे भी अब बात करेंगे। आप कैसे देखते हैं बिहार में अब जातिगत जनगणना होगा? जातिगत जनगणना हाँ।
अब सरकार न जाने क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम लोग क्या जानकारी, हम लोग अपना काम में लगे रहते हैं। खुश हैं मतलब होगा? खुश है। चलिए अब हम घुसते हैं। देखिए लिट्टी की दुकान है और बिहार के लोग तो लिट्टी खाना उनका पसंदीदा एक तरह से कह सकते हैं शक्ल होता है। कैसे देखते हैं अब बिहार में जातिगत जनगणना होगा? इसको देखना कैसे है? सही है, मतलब हाईकोर्ट ने आज जो याचिका थे उसके खिलाफ उसको रोक लगा दी, सब याचिका को रद्द कर माने नहीं होगा? होगा। होगा यस होगा तो फिर हाई कोर्ट का जो आदेश है होगा उसमें, और हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें देखना चाहिए कि जाति जनगणना कर रहे ठीक है, लेकिन जो लोग मतलब बहुत से फॉरवर्ड क्लास में जाति जनगणना आप करके क्या देखना चाह रहे हैं, किसका क्या स्टेटस है? तो जो प्रॉब्लम में है, जो गरीब लोग हैं, जाति बेस पे मत देखिए, गरीबी और अमीरी पे देखिए, उसको ठीक करना चाहिए सरकार को, कोर्ट को, यही कहना और क्या। नहीं, दलील ये है सरकार की तरफ से ये कहा जाता है हमेशा कि जब आंकड़े आ जाएंगे ना तो योजना बनाने में आसानी होगी हमें। नहीं, योजना बनाने में आसानी होगी, जात के बेस पे योजना मत बनाइए। जात के बेस पे योजना क्या बनाइएगा आप? गरीब अमीर के बेस पे योजना बनाइए ना, जात के बेस पे योजना बना के कोई फायदा नहीं है। हाँ, बिहार में जातिगत जनगणना होगा, भाई जी कैसे देखते हैं इसको? बस वही है जो अभी सर बोले हैं हाँ। कि जो इकोनॉमिक बेस है उस पर देखा जाए, ना कि उसको राजनीति से जोड़ा जाए, ठीक है ना, बाकी और क्या बोलते। आप कैसे देखते हैं अब बिहार में जातिगत जनगणना होगा? बीच में रोक लग गई थी लेकिन आज हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। जाति गणना से मतलब सरकार क्या साबित करना चाहती है, हमको यह समझ में नहीं पहले आ रहा है सर। साबित क्या चाहती है सरकार के, मतलब कि कौन सी जात कितने हैं कितने नहीं है, तो आखिर उसके पक्ष में कोई सरकार कुछ उपलब्धि कुछ सोची होगी ना करने के लिए। पहला तो दलील यही दिया जाता है ना कि आंकड़े हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएंगे, कौन कितनी जाति का है, उसे योजना बनाने में लाभ होगा। जाति गणना का मतलब होती है कि चलिए सरकार हमारे पक्ष में कुछ कर रही है किसी जाति के लिए, कोई छोटी जाति हो, धोबी हो, चमार हो, मिस्तर हो, जो भी है, किसी पक्ष में तो ऐसा कुछ नहीं सरकार कर रही है अभी। इससे जनगणना से हमको कोई समझ में नहीं आ रहा सर, हम लोग के विशेषता के लिए। अच्छा, आपको ये कोई लाभ समझ में नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अमीर और गरीबों के भी आंकड़े हों और इस तरह के गरीबी अमीरी एक अलग चीज़ होगी। हाँ। और जाति गणना होगी कि मतलब कि कास्टियाता हो गई कि कौन कास्ट क्या करना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता है। कैसे देखते हैं आप बिहार में जातिगत जनगणना होगा? घर पे आएंगे लोग पूछेंगे आपकी जाति क्या है? ये पॉलिसी सरासर गलत है। ये पॉलिसी सरासर गलत है। ये इसमें क्या सरकार दिखाना चाहती है कि ये जाति जनगणना से क्या साबित करना चाहती है सरकार? सो बताइए क्या साबित करना चाहती है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फायदा नहीं दिखता आपको क्या बिहार का? कोई फायदा नहीं दिख रहा है। जहाँ पे फायदा दिखना चाहिए सरकार उस तरह का काम नहीं कर रही है। सरकार उस तरह का काम नहीं कर रही है। कोई फायदा दिखाइए आप लोग भी, सामने से आप लोग पत्रकार हैं, घूम रहे हैं, कोई भी फायदा दिखाइए आप लोग कि सरकार साबित कीजिए कम से कम कि हाँ मतलब कि जाति गणना पर किसी जाति को फायदा हो रही है। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी जाति को फायदा हो रही है। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे, लिट्टी चोखे का आनंद उठा रहे हैं। अंकल, बिहार में जातिगत जनगणना होगा, क्या कहेंगे? खुश हैं? कोई खुश नहीं है, कोई फायदा नहीं है उससे। हाँ। और जातीय उन्माद फैलेगा, खास करके, और जातीय उन्माद फैलेगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे कोई रोजगार भी नहीं मिलने वाला है। और जो भी जातीय उन्माद, जो लोग एक जगह गंगी जमुनी की तर्ज पर लोग रह रहे हैं, वो और बिखराव होगा। कैसे देखते हैं बिहार में अब जातिगत जनगणना होगा? हाईकोर्ट ने जो रोक था वो हटा दिया है। ये तो सही मतलब स्टेप नहीं है गवर्नमेंट का। इससे तो उल्टा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। पहले जो था एक हिंदू होता था, मुस्लिम होता था, अब हिंदू में 100 से ज़्यादा जाति बना दिया। फिर उनको फर्दर डिवाइड करेंगे ताकि एक जिनका जो हर कास्ट का एक एक लीडर उभरेगा और हर कास्ट को वो रिप्रेजेंट करेगा और वही उस कास्ट का लीडर होगा, चाहे वो काम करे या ना करे। लेकिन इसका तो लॉन्ग टर्म निगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जातिगत जनगणना के कई फायदे हैं, जातियां पता चल जाएंगी, आंकड़े आ जाएंगे। अब तो आंकड़े ही नहीं है तो योजना क्या बनाए? तो सबसे बड़ी बात है जाति जनगणना करके आंकड़े लेकर करेंगे क्या? उन्हें तो ह्यूमैनिटी के लिए डेवलपमेंट करना है। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए काम करना है, दूसरे के लिए नहीं करना है।
चलिए हम मनोज लिट्टी भंडार के बाहर खड़े हैं। दुकान के बाहर जो भीड़ है वो बता रही है कि इनका जो लिट्टी और चोखा है वो बहुत स्वादिष्ट रहता है और लोग जो हैं करीब 20 से 30 की संख्या में हर वक्त। देखिए इनका लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है। हाँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए लिट्टी चोखा भी खाएंगे, लेकिन कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। भाई जी इधर आइए। बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, क्या कहेंगे, होगा? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, अब हो रहा है तो ये तो सरकार की है। चलिए आप क्या कहेंगे, कैसा है स्वाद लिट्टी का? स्वाद बहुत बढ़िया है। क्या कहेंगे, अब बिहार में जातिगत जनगणना फिर से होगी? बिहार में बस नेता लोग लूटता है। हाँ। कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, अपना बस रोटी सेकने का हाल जानता है लोग। हाँ। बिहार पे किसी का ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। रोजगार वाली सरकार है बॉस, क्या आप बात कर रहे हैं? कहाँ रोजगार मिल रहा है, कहाँ? बस पेपर में आता है हेडिंग में कि हाँ रोजगार आने वाला है। कब तक आएगा पता नहीं है। हर रोज पर डे लोगों का सिस्टम चेंज होते रहता है। जब देखिए तब नया नियम वाली नया चीज़। बिहार में सभी लोग त्रस्त है अभी, बिल्कुल त्रस्त है। आपको कोई फायदा नजर नहीं आता है? कुछ फायदा नहीं है, सब बकवास है, सारा का सारा। चलिए हम लोगों से पब्लिक ओपिनियन जान रहे हैं कि बिहार में फिर से जातिगत जनगणना जो है वो होगा, रास्ता जो है वो साफ हो गया। इस खबर को वो किस रूप में ले रहे हैं तो हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं और आपको हम लोगों के रिएक्शंस भी जो है वो दिखा रहे हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ खाने की दुकानें हैं, हम वहाँ चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चलते हैं आगे। कुछ महिलाएं मुझे दिख रही हैं, मैं उनसे बात करूँगा। महिलाओं का रिएक्शन जानना इस मुद्दे पर बेहद जो है वो ज़रूरी है। ये बताइए कि बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो होगा, क्या कहेंगे, इसको कैसे देख रही हैं आप लोग? आप चलिए, अब बोलना नहीं चाह रही है, कुछ लोग कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते हैं बोलने के लिए। अब ये जो है इलाका बेली रोड है, इस बेली रोड है और इस वक्त जो हम जहां खड़े हैं, जहां मौजूद हैं, बंदर बगीचा का इलाका माना जाता है और हरी निवास कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है। कुछ और लोग हैं जो फुचक खाने नहीं आए हुए, हम उनसे भी पाएंगे। भाई जी, अब बिहार में जातिगत जनगणना होगा, हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है, सभी जो खिलाफ में याचिकाएं थे उसे रद्द कर दिया, कैसे देखते हैं इसको? अब हम इसमें क्या बताएं, ये तो सरकार जाने, उनका काम जाने को क्यों करवा रहे हैं। फायदा आपको इसमें नजर आता है? मैंने बोला ना, हम लोग कैसे बताएं, नहीं बताएं। बड़े बड़े लोग सोचने वाले हैं। आंटी आप कैसे देखती हैं? क्या चीज़? बिहार में अब लोग घर पे आएंगे और पूछेंगे आपकी जाति क्या, इससे फायदा होगा? फायदा क्या हो चुका है, आके जा चुके हैं लोग। हाँ। आके जा चुके हैं। फायदा आपको लगता है कि होगा बिहार का? हो सकता है। हो सकता है। चलिए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और लोगों से हम बात करेंगे। रुकिएगा आप लोग। बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो होगा, हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है, सभी जो खिलाफ में याचिकाएं थी उसे रद्द कर दिया, कैसे देखते हैं? सही क्या है, वो अभी तो जाति जनगणना कराना कोई इम्पोर्टेंट था नहीं। हाँ। बट पता नहीं है क्यों हो रहा नहीं हो रहा, पता ही नहीं है। मतलब क्यों गवर्नमेंट करवा रहा है, कोई क्लियरिफिकेशन भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं दिया है। क्या है नहीं है, जो जितना इन्वेस्टमेंट उसमें, मेरे को आइडिया नहीं उतना कितना इन्वेस्टमेंट शायद उसमें आया है, उससे कुछ रोजगार या कुछ भी बिहार में जब सिचुएशन चल रहा है जिस अकॉर्डिंग कुछ अभी शायद हो जाता। अच्छा, कुछ भाई जी हैं वो जा रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना होगा, कैसे देखते हैं इसको? ये बेकार चीज़ है। क्या बात कर रहे हैं? इससे और भी देश फैलेगा। हाँ। हर जाति एक दूसरे से लड़ने का कोशिश करेगा, ये तो फालतू चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ। बिहार में जातिगत जनगणना होगा, कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे उससे फिर क्या ना, अभी सरकार लोग ही बोलता है कि भेदभाव, और ये करके और भी प्रूव करना चाहते हैं कि भेदभाव। अगर आप कहते हैं कि यार चलिए भेदभाव और जाति नहीं है तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए बिल्कुल, और सबको एक समान ही ना देना चाहिए। फिर आप जाति गणना करवा के ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जाति कितना लोग है, ये जाति कितना लोग है। तो कोई पूछेगा कि भाई साहब किस जाति को, तो कैसा लगेगा आपको? नहीं वही है ना, जब आप तो ये तो वोट बैंक के लिए करवा रहे हैं कि हमारे अगर जादव का होगा तो एक हमारा इतना होगा, कुर्मी का होगा तो इतना होगा, ब्राह्मण का होगा तो इतना होगा। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, और जैसे लोग वोट देते हैं वैसे देने। कैसे देखते हो भाई जी आप, बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, क्या ये अरे आपका विजन क्या, आप क्या सोचते हैं, आप बताओ। नहीं हमको आइडिया नहीं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए शुक्रिया। चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम अब इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। देखिए शाम का वक्त है और ट्रैफिक जैम तो रहता ही रहता है इस इलाके में, और शाम के वक्त लोग अमूमन यहाँ पर आते हैं फास्ट फूड खाने के लिए। हमने कई लोगों से बातचीत की,
कई लोगों के रिएक्शन जाने, आखिर बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो फिर से होगा, इसको वो किस रूप में ले रहे हैं। तो लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी। लास्ट हम दुकान आ रहे हैं, कचरी की ये दुकान है, इस पर हम लोगों के रिएक्शन जानेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो फिर से होगा, इसको कैसे देख रही हैं आप? पता नहीं, इतना कुछ पॉलिटिकल टर्म का हमको आता ही नहीं। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं भाई जी? चलिए, आप कैसे देख रहे हैं बिहार में जातिगत जनगणना होगा? हाँ, होना चाहिए। फायदे हैं इसके? हो गए, फायदे हो गए। चलिए फायदे हैं। लोग की अपनी अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया रही। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।